श्री राधे। आइए जानते हैं आखिर नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और इस दिन विशेष रूप से नागों की पूजा क्यों की जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व नाग देवता को समर्पित है और पूरे देश में बड़े ही आस्था के साथ मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, तो आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि नाग पंचमी आखिर क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर के राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने जंगल निकले। जंगल में वो रास्ता भटक गए और तभी उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। बड़ी ही प्यास लग रही थी। उन्होंने सोचा आश्रम है तो शायद यहाँ जल मिल जाएगा जिससे उनकी प्यास बुझ जाएगी। राजा आश्रम के समीप पहुंचे और पानी की मांग की। उस समय आश्रम में ऋषि समीप बड़े ही गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। राजा के बार बार पानी मांगने पर भी उन्होंने अपना ध्यान भंग नहीं किया। राजा को उनका अपमान समझ में आया और इस बात पर राजा परीक्षित अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा के गले में एक मरा हुआ सर्प लाके डाल दिया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा श्रमिक के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब आश्रम में लौट कर आए, उन्होंने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो क्रोध से लाल हो गए और आवेग में आके उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन इसी नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। यह खबर सुनते ही पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा परीक्षित तरह तरह के अनुष्ठान करने लगे, लेकिन दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता। ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय पिता की मृत्यु से आकुल व्याकुल हो गए। इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि इस सांप के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मैं पृथ्वी से सारे सांपों का ही नष्ट कर दूंगा, सारे सांपों का ही विनाश कर दूंगा। तभी तक्षक नाग भयभीत होकर इंद्र की शरण में भागा और जब उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जैसे जैसे मंत्रोच्चार बढ़ते गया वैसे वैसे दुनिया भर के सारे नाग उस यज्ञ आहुति में अपने आप आकर गिरने लगे। तभी तक्षक नाग भयभीत होकर इंद्र की शरण में भागा और जब मंत्रोच्चार के माध्यम से तक्षक का उच्चारण किया गया, उसके साथ साथ इंद्र देवता भी खींचे चले आने लगे, जिससे सारे देवताओं में हाहाकार मच गया कि यदि इंद्र नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। तभी ब्रह्मा जी की सलाह मानकर सभी ने आस्तिक मुनि को बुलाया और आस्तिक मुनि ने जाकर राजा जन्मेजय को कहा कि इस जगत में सभी प्राणियों का अपना स्थान है। नदियों, पहाड़ों, जीव जंतुओं, यहाँ तक कि सर्प भी काल चक्र का निर्धारण करते हैं। बिना कारण अगर आप सांपों को मारेंगे तो इससे सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। राजन, आपके पिता की मृत्यु उनके कर्मों का परिणाम था, इसमें तक्षक नाग का कोई दोष नहीं था। लोगों के समझाने पर राजा जन्मेजय को बात समझ में आई और उन्होंने अपने यज्ञ को यहीं पर समाप्त किया और नागों से क्षमा मांगने के लिए उन्होंने सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को का विधि विधान से पूजन किया और तभी से ये माना जाता है कि नाग पंचमी का त्योहार सावन के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस तरह के अनेक पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं आप सभी के माध्यम तक मैं पहुंचाती रहूं। श्री राधे।